नमस्कार, JCERT KDG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 के प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के इतिहास की पुस्तक हमारा गौरव का अध्याय 5, जिसका नाम है जीवन की विभिन्न शैलियाँ, ऋग्वैदिक कालीन जीवन, इस अध्याय को हम लोग पूर्व के दो वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय में दिए गए प्रश्न का उत्तर यहाँ जानेंगे, जो कि अभ्यास के रूप में आपके पुस्तक में दिया गया है। मैं यहाँ उत्तर क्या होना चाहिए यह बताऊँगा, लेकिन इसको भली भांति अपने शब्दों में आपको लिखना होगा। तो आप इस वीडियो को देखिए और ये समझ लीजिए कि उत्तर क्या होगा इसका, और उसको बहुत अच्छे ढंग से सटीक तौर पर आप अपनी भाषा में लिखने का प्रयास कीजिएगा और अपने विषय शिक्षक को दिखलाइएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अध्याय 5 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, आइए जाने के तहत कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और इसमें पहला प्रश्न का है, संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? बच्चों, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आप प्रश्न देखते ही उसका उत्तर बता देंगे, अन्यथा फिर मैं बता दूंगा कि संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, यानी कि भारत और यूरोप को जोड़कर ये भारोपीय बन गया है। प्रश्न खा, ऋग्वेद में गंगा नदी का जिक्र कितना बार हुआ है? ऋग्वेद में गंगा नदी का जिक्र 1 बार हुआ है। प्रश्न गा, ऋग्वेद में कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न घ, मेगालिथ किसके प्रमाण होते हैं? मेगालिथ महापाषाणिक संस्कृति के प्रमाण होते हैं। प्रश्न अंगा, इनाम गांव किस राज्य में है? इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में है। तो यह था बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 2 है बच्चों कि सही कथन के आगे राइट यानी कि सही का एवं गलत कथन के आगे क्रॉस यानी गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला कथन है, ऋग्वेद में वर्णित वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर थी। अब ध्यान से पढ़े हैं तो बच्चों, आप जानते हैं कि ऋग्वेद में वर्णित वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर थी। तो यह कथन जो यहाँ लिखा हुआ है कि जन्म के आधार पर थी, यह गलत कथन है। कथन खा, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। यह कथन बिल्कुल सही है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। कथन ग, ऋग्वैदिक काल के लोग चावल का सेवन करते थे। यह कथन बिल्कुल सही है, ऋग्वैदिक काल के लोग चावल का सेवन करते थे। कथन घ, राजन का चुनाव सभा करती थी। यह कथन गलत है बच्चों, राजन का चुनाव सभा नहीं समिति करती थी। कथन अंगा, झारखंड में भी मेगालिथ मिले हैं। बिल्कुल सही, झारखंड में बहुत से मेगालिथ हैं और बहुत से मेगालिथ मिले हैं, इसलिए यह कथन सही है। तो यह था बच्चों, सही कथन के आगे राइट एवं गलत कथन के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाइए। अब प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। और पहला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में
बलि शब्द का प्रयोग किन अर्थों में होता था? ऋग्वेद काल में बलि शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता था। पहला, यज्ञ में आहुति के लिए, यज्ञ में जो आहुति होती है उसके लिए, और दूसरा अपने राजन को उपहार में दिए गए धन के लिए। इन दो बातों के लिए बलि शब्द का प्रयोग होता था। प्रश्न ख, ऋग्वेद काल में राजा का प्रमुख कार्य क्या था? ऋग्वेद काल में राजा का प्रमुख कार्य जन यानी कि जनता को सुरक्षा प्रदान करना और जन की संपत्तियों में वृद्धि करने के लिए यज्ञ के आयोजन करना था। ये दो काम, प्रमुख काम राजा का होता था। प्रश्न ग, ऋग्वेद काल में लोग यज्ञ क्यों करते थे? ऋग्वेद काल में लोग युद्धों में विजय प्राप्त करने के लिए और पशुओं एवं पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते थे। तो यहाँ तीन बातें बताई गई है। पहला, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, दूसरा पशु प्राप्त करने के लिए, पशु उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और पुत्र प्राप्ति के लिए। ये सब कार्य के लिए, तीन कार्य के लिए यज्ञ करते थे। प्रश्न घ, वेद कितने हैं और सबसे पुराना वेद कौन सा है? वेद 4 हैं, यानी कि 4 वेद हैं, और सबसे पुराना ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। प्रश्नांग, सूक्त का क्या अर्थ है? ऋग्वेद में कितना सूक्त है? सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया, यही है सूक्त का अर्थ। और ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। प्रश्न च, महापाषाण का क्या अर्थ है? भारत में महापाषाणिक स्थल कहाँ कहाँ मिले हैं? महापाषाण का अर्थ है बड़ा पत्थर। भारत में महापाषाणिक स्थल दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत एवं कश्मीर में मिले हैं। आदि चंदलूर जो कि तमिलनाडु में है, ब्रह्मगिरी जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ भी महापाषाणिक पुरा स्थल अभी भी हैं। बच्चों, आइए चर्चा करें के तहत भी दिए गए हैं, जिसमें चौथा प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के लोगों की विभिन्न कार्यकलापों का उल्लेख कीजिए। ऋग्वैदिक काल के लोग गांव में रहते थे। इस काल में वर्ण का भेद का आधार जन्म नहीं था, कर्म था। काम के अनुसार ही वर्ण निर्धारित होता था। यज्ञ आदि मतलब यज्ञ आदि करने एवं शिक्षा देने वाले ब्राह्मण या पुरोहित कहलाते थे। मतलब ब्राह्मण और पुरोहित का कार्य करते थे। युद्ध में भाग लेने वाले क्षत्रिय कहलाते थे तथा संपत्तियों को अर्जित करने और व्यापार करने वाले वैश्य कहलाते थे। तो ये भी उनके क्रियाकलाप ही थे। सेवक का काम करने वाले शूद्र कहलाते थे। बच्चों, इस काल के लोगों का मुख्य आजीविका पशुपालन थी। ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे पता चलता है कि लोग खेती भी करते थे। तो पशुपालन, कृषि, यह भी उन लोगों का क्रियाकलाप ही है। बच्चों, उस काल में कुछ लोग पेशेवर भी थे और वे रथ बनाते थे, कपड़ों की बुनाई करते थे, सोना, तांबा, कांसा से अनेक प्रकार के वस्तुओं का निर्माण भी करते थे। कुछ लोग पशुओं की चोरी भी किया करते थे। यह भी एक क्रियाकलाप हुआ लोगों का। तो इतने तरह के क्रियाकलाप उस काल के लोग करते थे। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता एवं ऋग्वैदिक सभ्यता में कोई 3 अंतर लिखिए। तो पहला है कि हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी, टाउनशिप था, जबकि ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पशु सांड था,
जबकि ऋग्वैदिक सभ्यता के लोग गाय की पूजा करते थे। तीसरा अंतर है, हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक समाज था, जबकि ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। तो ये 3 अंतर हड़प्पा सभ्यता एवं ऋग्वैदिक सभ्यता में है। अंतिम और छठवां प्रश्न बच्चों के इनाम गांव में लोगों की आजीविका क्या रही होगी। बच्चों पाठ में कुछ ऐसी बातें दिए गए हैं जिसके आधार पर हम इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। इनाम गांव में उत्खनन में मतलब खुदाई में, कोड़ने में अनाज के गोदाम मिले हैं। गेहूं, चावल, जौ, मटर, दाल, बाजरा और तिल के भी बीज मिले हैं। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों? इससे पता चलता है कि वहाँ के लोगों की आजीविका कृषि रही होगी। इसके अलावा तो छोटे छोटे काम करते ही हैं, जैसे धातुओं के जेवर आदि बनाना, लेकिन मुख्य आजीविका उनका कृषि ही रहा होगा। तो यह था बच्चों आपके पुस्तक में दिए गए अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर। आप इससे भी बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। आप मेरे इन बातों को मिलाकर सटीक उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा और प्रतिदिन पढ़िएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा। लिखते रहना बहुत ज़रूरी है और खेलिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।